हेलो दोस्तों, बंधन बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ गए हैं। उनका एनालिसिस करेंगे, फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, बंधन बैंक के बिजनेस को भी डिटेल में समझेंगे। डिविडेंड से पहले शुरुआत करते हैं। ₹1.50 फाइनल डिविडेंड है। लास्ट ईयर भी इतना ही डिविडेंड था दोस्तों। एक्स डिविडेंड डेट, इंपॉर्टेंट डेट अगस्त 13 यहां पर होने वाली है। फिर एनुअल जनरल मीटिंग जो बंधन का है वो अगस्त 20 को होगा और एजीएम के बाद में पेमेंट हो जाएगा। जनरली 30 डेज के अंदर में एजीएम के जो होता है पेमेंट हो जाता है। अब बिजनेस में आते हैं तो देखिए, कोई भी बैंक हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है कि लोन में कैसा ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर जून से अभी तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22% का लोन ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टरली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट लोन ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, बट ईयरली हमको थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर है शेयर ऑफ लोन बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो ईईबी ग्रुप आप जो देख रहे हैं, मोस्टली यहां पर इमर्जिंग एंटरप्राइज, जो माइक्रो फाइनेंस या जो ग्रुप में जो लोन दिया जाता है वो आता है। ये बंधन बैंक का पहले बहुत था, ठीक है। जब वो बैंक नहीं थे उससे पहले मोस्टली माइक्रो फाइनेंस में था, लेकिन जब आप बैंक बन जाते हो तो आपको दूसरे भी प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है। आप जो दूसरी बैंक्स को अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल चलिए बड़ी बैंक आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, या फिर इनफैक्ट थोड़ी सी छोटी बैंक को भी आप लेंगे, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर आप लेंगे, तो उनका फोकस रिटेल में बहुत है, ठीक है। तो वो रिटेल वाला जो शेयर है बंधन बैंक का कम है। मोस्ट लोन्स कहां जा रही है? ईईबी में जा रही है, और फिर हाउसिंग लोन में यहां पर आपको बड़ा शेयर देखने को मिल रहा है, फिर कॉमर्शियल बैंकिंग में, लेकिन रिटेल में उतना नहीं है। रिटेल जनरली 40-50 होता है परसेंट। अब रिटेल में क्या आ गया? 2 व्हीलर या 3 व्हीलर आ गया, या फिर पर्सनल लोन आ गया, गोल्ड लोन आ गया, तो वो बंधन बैंक में नहीं है। अच्छा, अब ये अच्छा है या खराब है? ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा है खराब है, ये बंधन बैंक की यूनिकनेस है, ठीक है। इसको आप उस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ईईबी में मार्जिन ज्यादा होते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि देखिए ये जो लोन जाती है जनरली माइक्रो फाइनेंस के लोन, तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। सोच लीजिए कि किसी भी एक स्टेट में जो है बाढ़ आ गई, या जो फ्लड्स आ गए, या फिर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गई जिसके कारण से जो बोरोवर्स हैं वो फिर थोड़े से पेमेंट देने में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, या फिर क्योंकि यहां पर थोड़ा कैश कलेक्शन भी रहता है, कोविड जैसी इवेंट हो जाती है तो फिर फील्ड ऑफिसर जा भी नहीं सकते हैं कैश कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि जो भी आपको पैसा देना होता है। अब थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल हो गया है, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। ये पूरा लास्ट तक जो है, जैसे अगर आपकी होम लोन है तो बैंक अपने आप जो है हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट जाता होगा। यहां पर थोड़ा कैश का चीज रहता है, ठीक है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड में जाती है। तो मार्जिन्स अच्छे हैं, लेकिन ये रिस्की भी रहता है, इसलिए जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो उतना अच्छा, ठीक है। डिपॉजिट की बात करेंगे, ईयरली डिपॉजिट अच्छा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा हमको डी ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन यहां पर ये जो नंबर है, कासा का इंडस्ट्री वाइड थोड़ा सा कम है, बंधन का और थोड़ा कम हो गया है 33.4। कासा जितना ज्यादा हो किसी भी बैंक का उतना अच्छा माना जाएगा। देखिए 30 से नीचे हो तो थोड़ा अलार्मिंग जैसा है, लेकिन 30 to 35 भी आप न्यूट्रल जैसा मान सकते हैं। अभी की स्थिति में अगर आप 38, 40, 45, 50 आप देखेंगे तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ये कासा का नंबर हुआ। अब एनपीए की बात करते हैं। एक अच्छी चीज इस रिजल्ट्स में क्या हुई है, फ्रेश जो स्लिपेजेस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। 1360 करोड़ था, इस बार आप देखेंगे 890 करोड़ है, और इनफैक्ट क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 में भी थोड़ा ज्यादा था, तो स्लिपेजेस थोड़े से कम हुए हैं। नेट एनपीए 1.1%, जो कि लास्ट ईयर 2.2% था। ग्रॉस एनपीए रेशियो 6.8 से 4.2 हुआ है। तो ये सब कुछ अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है, 73.7 के आसपास में हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो ईईजी की बुक के लिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती ही है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे 20.7% जो है लास्ट ईयर जो है क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 1 इस बार इंक्रीज हुआ है। 4.8% क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हमको देखने को मिला है दोस्तों। प्रॉफिट्स आप देखेंगे अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 1060 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर 4 में तो बिल्कुल बहुत ही कम था, और लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में 720 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स हमको इंक्रीज होते हुए नजर में आ रहे हैं। ईयर टू ईयर प्रॉफिट्स लगभग फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, चूंकि जैसे यहां पर जो लोन्स जाती है मोस्टली रूरल एरिया में, तो वहां पर थोड़ा मार्जिन रहता है, तो एनआईएम जो है ये अच्छा ही रहता है। यस, होम लोन के लिए हो सकता है एनआईएम थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट आप देखेंगे अभी 7.6% के आसपास में एनआईएम देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देखेंगे 2.5%, अच्छा कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, ये भी एक डिसेंट नंबर है, और देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा ही था। लेकिन एक चीज है, जो कंसिस्टेंसी है वो हमको नहीं देखने को मिल रही है। ये अच्छा रिजल्ट आता है फिर डिप करता है, थोड़ा बहुत नेचर ऑफ बिजनेस भी है, अचानक से कहीं पर कुछ बाढ़ आ जाए या फिर कुछ इशू आ जाए तो थोड़ा सा जो ईईबी बुक जो है थोड़ी वोलाटाइल रहती है।
ठीक है। सोच लीजिए किसी कस्टमर ने, मान लीजिए जो रिटेल बुक होती है, 2 व्हीलर लिया या 4 व्हीलर या फिर गोल्ड लोन लिया या फिर इवन पर्सनल लोन, तो या होम लोन भी, तो बहुत वॉलेटिलिटी हमको नहीं देखने को मिलती, लेकिन ईबी बुक में थोड़ी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट्स की जब हम बात करेंगे तो जैसे हमने देखा प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर के जो है कंपैरिजन में। अगर आप प्रोविजंस देखेंगे तो ये कम हुआ है जो हमको रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्रोविजन कम हुए हैं। अब बंधन बैंक में जो रिजल्ट आए हैं या जो बिजनेस हैं वो एक तरफ है, लेकिन जो दूसरी जो इवेंट जो देखने जैसी है वो है न्यू एमडी, और इस पर अगस्त, सितंबर या हो सकता है अक्टूबर, मतलब अगले 1-2 महीने में कुछ इवेंट हो सकती है कि आरबीआई की तरफ से कौन नए एमडी है। अभी इंटरिम एमडी है मिस्टर रतन केश करके, वो भी बैंक का जो है बिजनेस को, कारोबार को वो देख रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना। हाउसिंग लोन बुक थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और बैंक अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। जैसे हमने देखा रिटेल बुक कम है, वहां पर फोकस है बैंक का, फिर बाद में जो हाउसिंग है वहां पर फोकस है, लेकिन रिजल्ट में इस बार थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लास्ट में 18 to 20% ग्रोथ होने की उम्मीद है, बैंक ने ऐसा कहा है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी नहीं तो जो क्लियर डायरेक्शन जो है बंधन बैंक में आएगा वो नए एमडी के बाद। वो एमडी एक की इवेंट है, और इनफैक्ट बैंक्स के केस में, खासकर प्राइवेट बैंक के केस में जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, ये एक बहुत की पोजीशन रहती है, क्योंकि वो क्या डायरेक्शन लेकर आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी बैंक में देखने के लिए। तो ये एक की इवेंट रहेगी, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बिजनेस तो एक हम देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपर की तरफ गया ही है, थोड़ा सा जो तकलीफें थी उससे थोड़ा थोड़ा बैंक जो है अभी उबर रही है, आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जो की क्वेश्चन मार्क है वो रहने वाला है न्यू एमडी, कौन यहाँ पर रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको वैल्यूएशन दिखाता हूँ बंधन का, आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। ये जो पीरियड है, देखिए ये वाला पीरियड 2018 उस समय का, जब लिस्टिंग के आसपास का, तब देखिए प्राइस टू बुक बंधन को 8.7, 8.8, एक टाइम ऐसा भी था दुनिया की सबसे महंगी बुक जो है प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से उनको मिला करती थी। मार्जिन बहुत थे, 8 पॉइंट देखिए 6.8 है, फिर कम में भी कम 5.4, जो कि बहुत ही हाई कहा जाएगा। लेकिन आप पिछले 2 साल में देखिए 2.5 या 1.5, तो देखिए वैल्यूएशन यही स्टोरी है। अगर मैं ऐसा कहूं कि वो वैल्यूएशन मिलता था, अभी भी वो वैल्यूएशन मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तब सिचुएशन अलग थी, अभी एनपीए के भी जो चैलेंजेस आए थे वो भी चीज़ हमको देखने की रहेगी। बट की चीज़ आने वाले टाइम में जो नए एमडी हैं उनका अपॉइंटमेंट हमको बंधन बैंक में देखना रहेगा, किस तरीके से आ रहा है, नया डायरेक्शन क्या आ रहा है बैंक में। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस बिजनेस एनालिसिस आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।